डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कन्या यानी कि वर्गों के जुलाई 2022 के राशिफल के बारे में, मंथली राशिफल के बारे में। राशिफल कहाँ से देखें? यदि आपका लग्न कन्या है तो आप लग्न से अगर इस राशिफल को ऑब्जर्व करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि भी कन्या है तो भी आप इसको देख सकते हैं अगर आपको लग्न नहीं पता तो। नाम राशि से तभी देखिएगा यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम चंद्र राशि या नक्षत्र के हिसाब से ही रखा हुआ है। ये एक संपूर्ण राशिफल होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सबको इस राशिफल में इंक्लूड किया जाएगा। और वीडियो के अंत में एक सरल सा उपाय भी बताया जाएगा जिसके कारण महीने की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 2022 के कन्या के लिए मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। कन्या के लिए यानी कि वर्गों के लिए महीना वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और बृहस्पति आपके लिए पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, तो पूरे महीने वो लग्न को सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल तो हैप्पीनेस रहेगी, ओवरऑल तो सकारात्मकता रहेगी। भले ही आपके लग्न के स्वामी से बहुत मधुर संबंध नहीं है बृहस्पति के, लेकिन क्योंकि बृहस्पति इस समय अच्छी पोजीशन में है और एक नैसर्गिक यानी कि नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, तो वो आपको बहुत हद तक सपोर्ट ही करेंगे। आपके लग्न पर और किसी की दृष्टि तो नहीं रहेगी। लग्न के स्वामी महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान में रहेंगे और उसके बाद आ जाएंगे 10वें स्थान में। दोनों ही स्थान उनके लिए अच्छे हैं। भाग्य स्थान में जब रहेंगे तो अपने मित्र की राशि यानी कि शुक्र की राशि में रहेंगे और शुक्र के साथ ही रहेंगे। और महीने के शुरुआत में ही जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे अपनी ही राशि में और आ जाएंगे केंद्र में, यानी कि एक राजयोग और एक दोबारा से पंच महापुरुष योग, जिसको कहते हैं भद्र महापुरुष योग। भद्र नाम से ही काफ़ी स्पष्ट है कि भद्रता यानी कि शुभता लेकर आएंगे आपके लिए आपके लग्न के स्वामी बुध। तो महीना ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। इन योगों का आपको फायदा अवश्य उठाना है, क्योंकि शनि देव भी 12 तारीख को आपके त्रिकोण में चले जाएंगे, यानी कि पंचम स्थान में चले जाएंगे। जब वो पतित हो जाएंगे तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कई ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसा दिख रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा और कुछ बहुत ही नई महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी हो सकती हैं और जो पुरानी इच्छाएं बहुत समय से चल रही थी वो भी इस महीने में पूरी हो सकती हैं। कुछ और विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके इस महीने बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हंस महापुरुष योग बृहस्पति द्वारा बन रहा है, वो अच्छा प्रभाव देंगे। मृदंग योग जिस तरह से इस महीने आपका बन रहा है, ये साफ बता रहा है कि गवर्नमेंट से आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है और जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट से आपको कुछ लाभ हो सकता है। कल्पद्रुम योग आपको काफ़ी साहसी बनाएगा और जीवन में आगे लेके जाएगा। मंगल द्वारा विपरीत राजयोग अत्यंत शुभ रहेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब कोई पाप ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो उसका बल और बढ़ जाता है। तो क्योंकि मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके लिए विपरीत राजयोग बना के रहेंगे अष्टम स्थान में, तो कई विघ्न आपके जीवन के दूर करेंगे और साहस की आपके अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही 12 तारीख तक शनि देव भी विपरीत राजयोग बना के बैठेंगे। तो महीने के शुरुआती भाग तक दो दो ग्रह विपरीत राजयोग बना के रहेंगे आपके लिए। इसका अर्थ साफ है कि ये महीना है अपने रुके हुए कार्य पूरे करने का, अपने प्रतिद्वंदियों से जीतने का और जीवन को एक रफ्तार देने का। बहुत अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। इस महीने आपके लिए सरस्वती योग भी बन रहा है, जो साफ बता रहा है कि बहुत कुछ नया आप इस महीने सीख सकते हैं और जो भी सीखेंगे वो आपको बहुत जगह काम आने वाला है। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें आप
आपके जीवन में कुछ चेंजेस अवश्य आएंगे, लेकिन वो चेंजेस आपको बहुत मदद देने वाले हैं। कहीं कहीं पे बहुत इनडिसाइसिव हो सकते हैं, मतलब कि डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको कई जगह पर आ सकती है। इस महीने आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर देंगे और उसके कारण जो महीने की सकारात्मकता है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इस महीने बहुत कुछ आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अचीवमेंट्स का महीना है, कई कार्यों के कंप्लीशन का महीना है, कई कार्य आपके पूरे होते हुए इस महीने आराम से दिख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सरस्वती योग बन रहा है, तो अपनी बुद्धिमत्ता के चलते भी इस महीने अपने लिए कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह सही हो सकते हैं, कहीं कहीं आप भी गलत हो सकते हैं, और यदि वहाँ पर आपने गलती नहीं मानी तो वो चीज़ आपके विरुद्ध ही जाएगी इस महीने। कभी कभी बहुत अकेला फील करेंगे और थोड़ा एंटी सोशल भी हो जाएंगे। ये भी थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। एक लाइफ में बैलेंस की भी कमी इस महीने कई बार आ सकती है। काम के बीच में, काम की और पर्सनल लाइफ में जो एक बैलेंस होना चाहिए वो शायद कहीं कहीं पे खो जाएगा, और वो भी आपके लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। महीने के शुरुआती भाग में घर में खुशियाँ आएंगी, कई इच्छाएं पूरी होंगी। महीने के बीच के भाग में कई विघ्न दूर हो सकते हैं, और आपकी कोई बुरी आदत है जिसको आप बहुत समय से त्यागना चाहते थे वो भी दूर हो सकती है। जो महीने का अंतिम भाग है, इस पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरूर आएगी लाइफ में, लेकिन अपने बुद्धिमत्ता से आप हर कन्फ्यूजन को बहुत आराम से अपने जीवन से निकाल देंगे। तो महीना ओवरऑल तो अच्छा है। जो 2-3 मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उनके ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा। बाकी तो महीना शुभ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। ये महीना ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 10वें स्थान को देखा जाता है। 10वें स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि खुद आपके लग्न के स्वामी भी हैं, और वो 9वें स्थान में रहेंगे महीने की शुरुआत में, और फिर आ जाएंगे 10वें स्थान में ही। 10वें स्थान में आते ही राजयोग बनाएंगे और महापुरुष योग बनाएंगे। इसके साथ ही सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो ये सारे योग जो भी बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसमें लाभ अवश्य होगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो जो लोग बाहर काम करते हैं, देश से MNC में काम करते हैं, उनके लिए कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ इस महीने में, आने वाले जुलाई के महीने में आ सकती है। देश से बाहर यदि जाना चाहते थे कार्य के संबंध में, उसके संबंध में भी आपको कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल महीना करियर के लिए अच्छा ही दिख रहा है, इसका लाभ उठाना है। इस महीने करियर के संबंध में कई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है, और ओवरऑल बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र से। प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। थोड़ा साहस ज़रूर दिखाना पड़ेगा आपको इस महीने। कुछ लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी कार्य क्षेत्र में, वो दूर होती हुई दिख रही है, और इसके साथ ही आपको अपने कार्य में फ्रीडम दी जाएगी। हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्य दिया जाए जो आपसे या आपके स्किल्स के रिलेटेड हो, और उसमें आपको फ्रीडम दी जाए, और आप बहुत ही निखर कर उसमें कार्य कर पाएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कॉन्फिडेंस भी रहेगा, पैशन भी रहेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी, और इसके साथ ही आप बहुत जागरूक रहेंगे, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस महीने बहुत कुछ अच्छा आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। उभर के आने का, निखर के आने का आपको मौका मिल सकता है। एक लीडर बन सकते हैं, अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो महीना का कार्य क्षेत्र के हिसाब से, करियर के हिसाब से अत्यंत लाभकारी है। इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। सूर्य दिग्बली भी रहेंगे, तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही। इसके साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी अथॉरिटी रख पाएंगे एटलीस्ट 15 तारीख तक। उसके बाद वो 11वें स्थान में चले जाएंगे, लेकिन दिग्बली होना सूर्य का आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। एक, कभी भी आपको पैसों को लेकर कुछ शॉर्टकट्स नहीं लेने। मतलब ये कि कभी कभी कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए। या तो कोई फेक बिल बना दिया, या कुछ ऐसी चीज़ कर दी
बीच में कहीं कमीशन खाने की कोशिश करी, कुछ भी ऐसी भी चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसका एक नकारात्मक प्रभाव ही इस महीने आपके ऊपर पड़ेगा। दूसरा, कई डिलेस तो होते ही हैं जीवन में, कई चीज़ें देरी से होती ही हैं। अपनी तरफ से भी आपसे बहुत चीज़ें डिले होंगी इस महीने, और वो आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न तो डालेंगे ही, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी करेंगी। इसके साथ ही फैमिली लाइफ में भी यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करे, और यदि ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ही आ सकती है। महीने का जो शुरुआती भाग है ये कुछ सीखने के लिए है। इसमें बहुत कुछ नया आप अपने करियर के संबंध में सीख सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। महीने का बीच का भाग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर कर बहुत कुछ अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में हासिल कर सकते हैं, और बहुत जुझारू रहेंगे और संकल्पित रहेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है ये वो समय है जब मैंने कहा था कि अपने आप को एक्सप्रेस करिएगा, अपने आप को अपनी क्वालिटीज़ को दिखाइएगा। ये मौका आपको महीने के अंतिम भाग में मिल सकता है, और उसके कारण आप अपने करियर में आगे भी बढ़ सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा, हेल्थ केयर से जुड़ा, एविएशन से जुड़ा या फिर एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। अगर आईटी से जुड़ा भी काम करते हैं तो भी महीना अच्छा है, लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी होने वाले हैं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है, और 7वें स्थान में 7वें स्थान के स्वामी बृहस्पति खुद विद्यमान रहेंगे, और यहाँ बैठकर क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो महीना बिजनेस के लिए अच्छा ही दिख रहा है। शनि महाराज जो कि 12 तारीख के बाद पंचम में चले जाएंगे वापस मकर में, वहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि डालेंगे 7वें स्थान पर, क्योंकि 5वें स्थान के स्वामी है तो बिजनेस के लिए अच्छा ही रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि 7वें से 11वें में जाएंगे, यानी कि इस महीने बिजनेस में कई प्रकार के लाभ आप देख पाएंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव 6ठे भाव के भी स्वामी है तो थोड़े खर्चे बिजनेस में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल महीना पॉजिटिव ही दिख रहा है। बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत इनकम, बहुत प्रॉफिट इस महीने आप अर्जित कर सकते हैं। भाग्य का आपको कई जगह पे साथ मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी बिजनेस के संबंध में इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और जहां पर भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। अपने बिजनेस के प्लस पॉइंट्स को और बेटर करने की कोशिश कीजिए। हर बिजनेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और हमें ये यूजुअली पता भी होता है, या कहिए जो बिजनेस कर रहा होता है उसको ये पता होता है कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उन पॉजिटिव पॉइंट्स को और निखारने की कोशिश करेंगे तो महीना और अच्छा जाएगा। अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने कंपटीटर से थोड़ा बच के रहें। किसी भी छोटे से कंपटीटर को छोटा नहीं समझना। आपको ये लगता है हाँ ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये भाव यदि आ गया तो वहीं से आपके बिजनेस का पतन शुरू हो जाएगा। हर एक कंपटीटर को अपने समान मानकर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से यदि इस महीने आप अपने बिजनेस में कार्य करेंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे वो आपके इस महीने में पूरे हो सकते हैं। तो ओवरऑल तो महीना अच्छा ही दिख रहा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट जो मुझे लग रहे हैं उनका ध्यान रखिएगा। एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड कहीं कहीं रह सकते हैं, वो आपके विरुद्ध जाएगा। कुछ इमेच्योर से निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ नेगेटिव लोग आपके बिजनेस के साथ शायद जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, और वो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस महीने आपको ये जानना है, कोशिश करनी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होकर आपके बिजनेस को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कंट्रोल खो देंगे अपने बिजनेस पर, स्पेशली यदि आपका बिजनेस बड़ा है तो हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ थोड़ा आपको इस महीने ओवर पावर कर दें। इस चीज़ से बचिएगा। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, भले ही वो एम्प्लॉय आपका कितना भी अच्छा हो। महीने के शुरुआती भाग में यात्रा करनी पड़ सकती है अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन काफ़ी अथॉरिटी आपकी अवश्य रहेगी। जो महीने का बीच का भाग है इसमें भले ही आप पार्टनरशिप में काम करते हो, आपके पास मौका आएगा अपने बिजनेस में एक लीडर बन के उभरने का। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें थोड़ा सा इमोशंस आप पर हावी हो सकते हैं, और उसके कारण थोड़ी बहुत गलती
हो सकती है। यदि आपकी कोई लॉ फर्म है, यदि आपका कोई काम दवाइयों से संबंधित है, यदि आपका काम एंटरटेनमेंट से जुड़ा या मीडिया से संबंधित है या यात्रा से संबंधित कोई काम है, कोई बिजनेस है, तो ये महीना आपके लिए लाभकारी है। अब बात करते हैं फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस की। पैसा देखिए दूसरे और 11वें भाव को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। खैर जब इंडिविजुअल कुंडली देखते हैं तो और भी कुछ चीज़ें देखी जाती है, लेकिन क्योंकि राशिफल है तो इन्हीं दोनों भावों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। दूसरे स्थान में केतु है तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी थोड़ा अवश्य होगा। दूसरे स्थान के स्वामी शुक्र हैं, वो अपनी ही राशि में रहेंगे 13 तारीख तक और भाग्य स्थान में रहेंगे और उसके बाद 10वें स्थान में आ जाएंगे। तो पैसा आएगा, महीने के शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है और उसके बाद 13 तारीख के बाद क्योंकि कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे तो करियर से, बिजनेस से पैसा आप कमा सकते हैं। 11वें स्थान के स्वामी तो चंद्रमा है, वो बहुत तेज गति से चलते हैं। अगर 11वें स्थान को हम देखें तो वहाँ पर 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे, 12वें घर के स्वामी हैं। देश के बाहर से पैसा कमा पाएंगे, MNCs में काम करते हैं, पैसा कमा पाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट में, इनकम में कमी आएगी। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा बहुत कमी आपके पैसे में इस महीने आ सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती भाग में ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा क्योंकि शायद और बाकी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को सही तरह से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर और एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर भी थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि भ्रमित रह सकते हैं, माया अपना खेल खेल सकती है और आपसे गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करवा सकती है। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ तक खर्चों की बात है, महीने के शुरुआती भाग में किसी धार्मिक कार्य पर, धार्मिक यात्रा पर, धार्मिक अनुष्ठान पर खर्चा हो सकता है और इसके साथ ही खाने के प्रोडक्ट्स पर, ग्रॉसरीज पर या घर से बाहर जाकर खाने पर, डाइनिंग पर, डाइन आउट्स पर काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है। जो महीने का बीच का भाग है इसमें बच्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर और दोबारा दिख रहा है कि धर्म से संबंधित कुछ खर्चा हो सकता है। और जो महीने का अंतिम भाग है इसमें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, किसी लग्जूरियस सामान को खरीदने के लिए, अपने पति या पत्नी पर और अपने रख रखाव पर, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए भी काफ़ी खर्चा आपका हो सकता है। तो इस महीने खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा अवश्य होगा और इनकम में थोड़ी बहुत कमी आएगी। आप चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ठीक करने के लिए महीना अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यदि आपने थोड़ा बहुत चीज़ों को डिफरेंटली किया, चीज़ों में थोड़ा बदलाव लाए, तो हो सकता है इस महीने जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपकी उत्पन्न हो गई थी रिलेशनशिप में, वो चीज़ें ठीक हो जाएं। ज़्यादा संभावना है कि महीने का जो बीच का भाग है यहाँ पर कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है जिसके कारण जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ था वो ठीक हो जाए। फिर भी यही कहूँगा कि यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ठीक हो जाता है, बात फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि महीने के अंतिम भाग में दोबारा आपसे कुछ गलती हो जाए, तो ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा और जिस गलती के कारण, जिस प्रमुख गलती के कारण इस सिचुएशन में आए थे वो दोबारा मत दोहराइएगा, जिसके चांसेस थोड़े बहुत हैं। जहाँ तक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात है, महीना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि यदि किसी व्यक्ति से बहुत समय से बात कर रहे थे, जिनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो इस महीने उस संबंध में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अपनी वाणी में हमेशा सौम्यता रखिएगा, कभी भी फ्रस्ट्रेट मत हो जाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले अभी भी हो जाए, लेकिन उस चीज़ को लेकर या उस चीज़ का आपने एक नेगेटिव प्रभाव अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर पर नहीं पड़ने देना। लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पंचम स्थान को देखा जाता है। पंचम स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव रहेंगे छठे भाव में 12 तारीख तक, उसके बाद 5वें में वापस आ रहे हैं। इसके साथ ही 15 तारीख को सूर्य 11वें में चले जाएंगे और वहाँ से दृष्टि डालेंगे 5वें स्थान पर। अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस महीने रिलेशनशिप में आ सकती हैं। अच्छा समय उनके लिए होगा जिनका रिलेशनशिप खत्म होने की कगार पर आ गया था। भाग्य एक मौका दे सकता है आपको चीज़ों को सुधारने के लिए, लेकिन जो लोग सही से रिलेशनशिप में चल रहे थे, जिनका रिलेशनशिप ठीक ठाक गुजर रहा था, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स इस महीने, स्पेशली महीने के बीच के भाग में अवश्य आएगी। थोड़ा सा अपनी वाणी में मधुरता बना के रखिएगा, ग्रेसफुली बात कीजिएगा। कभी बहस होती भी है तो निम्न स्तर पर नहीं जानी चाहिए। आपके अंदर भले ही कितना प्यार हो, यदि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा उसका नहीं है। ज़्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं बनना, ज़्यादा पॉजेसिव भी नहीं बनना। एट द सेम टाइम आपको अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ कराना है कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी तरफ से सारे प्रयास कीजिएगा, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके पार्टनर भी आपके लिए कुछ करेंगे। इस महीने थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से कम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उनकी संवेदनाओं को, उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें यदि आपने करी तो आपका रिलेशनशिप और स्टेबल हो सकता है। यदि इस महीने के अप्स एंड डाउन्स से आपका रिलेशनशिप निकल गया, गुजर गया, सर्वाइव कर गया, तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता हुआ जाएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं और थोड़ा आप मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं। सिर्फ पैसों की बात करेंगे शायद अपने पार्टनर से, और वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ ही थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा अपने पार्टनर को। हर समय उनके साथ रहने की कोशिश मत कीजिएगा, इसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन कभी कभी आ जाता है। और इसके साथ ही कभी कभी विश्वास की कमी भी उत्पन्न होगी, स्पेशली आपके साइड से ज़्यादा होगी, और वो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। जो महीने का शुरुआती भाग है, यहाँ पर मिला जुला प्रभाव रहेगा। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की खुशी के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं आती, मैं कई बार कहता हूँ, पार्टनर रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। जहाँ तक महीने के बीच की भाग की बात है, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े और अच्छी तरह से आगे बढ़े, तो ये समय है थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ेगी। जो महीने का बीच का भाग है, अंत का भाग है सॉरी, यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक बेटर होंगी, और एक जो आकर्षण जिसकी शायद कहीं कमी हो गई थी, जो कहीं दूर हट गया था, वो आकर्षण वापस आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है। तो महीना थोड़ा सा मिला जुला है रिलेशनशिप के लिए। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है। 7वें स्थान में बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लेकिन कभी कभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे देते हैं जब वो 7वें में होते हैं। तो हो सकता है अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन अब क्योंकि कुछ समय हो चुका है, तीसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के बाद से बृहस्पति के स्थान में गोचर का, तो चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाएंगी। लेकिन 12 तारीख तक जो आपका 7वां स्थान है वो पाप कर्तरी योग में रहेगा, क्योंकि एक तरफ शनि, दूसरी तरफ मंगल और राहु, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके साथ ही सप्तम से अष्टम में केतु रहेंगे, तो कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इस महीने बहुत हद तक उसमें सुधार अवश्य आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा पाप कर्तरी योग खत्म हो जाएगा 12 तारीख के बाद, और बृहस्पति का जो नकारात्मक प्रभाव हो सकता था या हुआ होगा, उसमें भी धीरे धीरे कर सुधार आता हुआ दिखेगा आपको अपनी मैरिड लाइफ में। सूर्य क्योंकि 11वें स्थान में चले जाएंगे 15 तारीख को, और वो त्रिकोण है सप्तम स्थान से, और एक काम त्रिकोण भी है, तो थोड़ी सी फिजिकल लेवल पर दूरियां बनी रहेंगी। ये महीना है अपनी वाणी पर कंट्रोल करने का। वाणी पे कंट्रोल यदि नहीं रख पाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो वाणी पर कंट्रोल रखना है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, और थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी है। थोड़ी सी आपने मैच्योरिटी दिखाई इस महीने यदि, तो बहुत चीज़ें आपके मैरिड लाइफ में सॉल्व हो सकती हैं। अपने लाइफ पार्टनर को अपने जीवन का हिस्सा समझकर आगे बढ़िए। हर डिसीजन अकेले लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। यदि वो आपके लाइफ पार्टनर हैं तो उनसे बातचीत कीजिए और उनसे चीज़ों को, उनके साथ मिलकर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपने थोड़ा सा उनको अपने लाइफ में जगह दी तो आप देखेंगे वो आपका एक सपोर्ट बन के ही उभर सकते हैं। तो ये महीना है थोड़ा प्रयास करने का अपने मैरिड लाइफ में और चीज़ों को ठीक करने का। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं उनका
ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ज़्यादा आपको डोमिनेट नहीं करना। कई बार ये मन में आएगा कि कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करें या फिर घर में आपकी चले। यदि ये चीज़ें ज़्यादा मन में आई तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, छोटी मोटी गलती पर माफ़ ना करना और उसके लिए रूठ कर बैठ जाना, लड़ाइयाँ करना। देखिए, छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, उसके कारण यदि आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव ही मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। तीसरा, अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है और उसको आप डिले ही करे जा रहे हैं मैरिड लाइफ के संदर्भ में, तो वो डिले के कारण आपकी मैरिड लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यदि कुछ भी आपको दिखता है कि भाई हाँ, ये ठीक करना है या यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। महीने का जो शुरुआती भाग है, इसमें आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने मैरिड लाइफ में, तभी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा और अपने आसपास सकारात्मकता बना के रखनी पड़ेगी। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें थोड़ी बहुत चिंता उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली 21 से 25 तारीख के बीच में चीज़ें थोड़ी एग्रेसिव हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो बहुत हद तक स्टेबल जाएगा। तो मिला जुला सा समय है, चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपने प्रयास से। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी वापस पंचम में ही आ जाएंगे, तो महीना ठीक ठाक रहेगा। वो पतित होंगे तो थोड़ी बहुत नकारात्मकता लेके आएंगे, पतित मतलब कि पिछली राशि से वापस गिर गए होंगे, लेकिन क्योंकि वो पंचम स्थान के ही स्वामी है और स्टडीज़ के लिए पंचम स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके साथ ही क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका कोई है तो उसमें भी ओवरऑल आप इस महीने में अच्छा ही कर पाएंगे। यदि महीने के शुरुआती भाग में कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो ग्रुप स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ग्रुप स्टडीज़ अगर आपने करी तो आप उसमें अच्छा करेंगे। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, ओवर स्ट्रेस्ड रहेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे चीज़ों को, इसके कारण अपने एग्ज़ाम में खुद ही कुछ गलती करके आ जाएंगे। और जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, मन में कुछ और चलेगा। शायद आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो आपके हिसाब से चीज़ नहीं है, यानी कि आपके पसंद का सब्जेक्ट नहीं है, और शायद इस कारण से उसमें उस पैशन से आप इन्वॉल्व ना हो पाए और उसका थोड़ा बहुत नकारात्मक रिजल्ट आपके एग्ज़ाम पर पड़ सकता है। वैसे बुरा नहीं है महीना, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। जो महीने का ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए वैसे ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि कई जगह से कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली कुछ कार्य आपके जो अटक रहे थे उनके संबंध में कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा अपने स्टडीज़ को लेकर, और इसके साथ ही आपको कई जगह से हेल्प भी मिलेगी, आपके सीनियर्स के द्वारा हो सकती है, टीचर्स के द्वारा हो सकती है। थोड़ा कम बोलिएगा, ज़्यादा बोलने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इस महीने मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, हो सकता है उस मेहनत के परिणाम आपको अभी ना मिले, लेकिन आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। तो महीना थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत। कई बार इस महीने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दूसरा, जो लोग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं उनसे दूर रहिएगा, उनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, उनको अवॉइड करने की कोशिश आपने करनी है। और तीसरा, आपको अपने जो टीचर्स हैं उनके कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। यदि उनके कांटेक्ट्स में नहीं रह पाए, यदि उनसे अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाए, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव देगी। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें आप काफ़ी कम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कोई आपका ही दोस्त, कहीं आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति आपके लिए कोई विघ्न उत्पन्न करने के लिए रेडी ना बैठा हो। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें बैलेंस दिखेगा आपके व्यक्तित्व में और कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें दोबारा वही चीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा भरोसा इस महीने आपको किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं आज के समय में, तो भले ही आपका कोई दोस्त भी हो, वो भी एक तरह से आपका कॉम्पिटिटर ही होता है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ में पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ों को आगे मत लेके जाइएगा। थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाएगा आपका महीने के अंतिम भाग में अपने स्टडीज़ पर, और वो आपकी मदद अवश्य करेगा।
तो महीना मिला जुला सा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं सेहत की तरफ। लग्न के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये तो अच्छा है, वो बचा के रखेंगे। लग्न के स्वामी महीने की शुरुआत में ही 10वें स्थान में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, लेकिन रहेंगे सूर्य के साथ। सूर्य 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हेल्थ में इस महीने आ सकती है। महीने की शुरुआत में सर से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। पेट से संबंधित रोग भी काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग और नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें फिर से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और वात रोग, बॉडी में पेन, कॉन्स्टिपेशन आदि, ये काफ़ी तंग आपको करने वाले हैं, तो इन सब का ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने की शुरुआत में ही किसी भी ज़रूरतमंद की आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद करनी है। किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पूजा का सामान और चीनी का दान करके आना है दक्षिणा के साथ, और घर में आकर विष्णु सहस्त्र नाम एक बार सुनना है। यह कर लीजिए, इससे महीना सकारात्मक जाएगा, नकारात्मकता में कमी आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।